अस्सलाम वालेकुम जी। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो है कुरान मजीद का गुलाब की कटिंग एंड स्टिचिंग मुकम्मल तौर से। कल की जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर, उसमें हमने ये मुकम्मल इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग और किस कपड़े में कितना इसका मार्जिन रखना चाहिए और कितना ये किस हवाले से किस तरीके से इसको हम मुकम्मल फिट बना सकते हैं। इसका अंदर का ये जो कपड़ा फोल्ड करना है, ये इसका बेसिक कितना है कि आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं, सारा मैंने पिछली अपनी लास्ट वीडियो में बता रखा है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। आज हमने सीखना है कुरान मजीद का गुलाब। ये वही 1 मीटर कपड़ा है जो हमने पहले ले रखा था। इसको हमने बिछाना है बिल्कुल सीधा सीधा बिछाकर, जो अनइक्वल था मैंने पहले इक्वल कर लिया है। इक्वल करने के बाद आपने कुरान मजीद लेना है, लेकर आपने ऐसे रखना है। चौकोर कपड़ा है मेरा, चौकोर कपड़े का एक कॉर्नर में मैंने इस तरीके से इसको रखना है, तिरछे में। कुरान मजीद किस तरह तिरछे में रखना है और यहाँ से इस कॉर्नर को उठा कर लेकर जाना है। और यहाँ पर इसका जो है कुरान मजीद का दरमियान, यह 9.5 इंच, 9.5 का हाफ हुआ 4.25 इंच। ये मेरा इसका हाफ है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक फिंगर रखनी है इस तरीके से, या आप यहाँ पर 1.25 इंच भी रख सकते हैं। मैंने इस तरीके से एक फिंगर का रखा है और उसके बाद मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। अब इस कॉर्नर को आपने इस निशान के साथ मिलाना है। ये आप देख सकते हैं कि कपड़ा जायद है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से पीछे करूंगी। और ये कपड़ा मेरा इस तरफ भी उतना ही मार्जिन होना चाहिए इतना मेरा इस तरफ है, दोनों का मार्जिन एक जितना ही होगा। सेट करके बिठा लेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से आपने इसको कर लेना है कवर। कवर करने के बाद अब आप चाहे इस कपड़े को उठा लें या इस कपड़े को उठा लें, जिसका आपका दिल चाहे आप वो कपड़ा उठा लें। इस तरह से 1/2 इंच जो आपने सिलाई मार्जिन रखना है वो आपने रख कर, यानी कि ये आपका सिलाई मार्जिन 1/2 इंच है। इसके ऊपर भी आपने जितना चढ़ाना 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रखना है, उतना ही आपने चढ़ाकर इस तरीके से आपने रखना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ यानी कि ये जो हमारा पॉइंट बना है, इस पॉइंट के ऊपर हमने इस तरह से निशान लगाना है ऊपर वाले कपड़े के ऊपर। अब इसके ऊपर आपने लगा लेना है कट, छोटा सा कट लगाएंगे। और कुरान मजीद की ये बैक जो है इसका मार्जिन ले लेंगे, यानी कि इसका माप ले लेंगे। ये 1 इंच है इस कुरान मजीद में लेंथ, और यहाँ से 1 इंच और सॉरी 1.25 इंच और यहाँ से 1 इंच की ही नाप की लीड रहती है। बकाया आपने सीखना है इसमें कुरान मजीद के जो गुलाब है, या किसी भी किस्म का आप गुलाब, किसी भी चीज़ का गुलाब बना रहे हैं, तो आपको इन 3 चीज़ों का आपका अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिक आपको याद होना चाहिए। बेसिक याद होगा तो आप आगे का सारा काम कर सकते हो। अब इस तरीके से आपने जो हमारा कट लगा है, ये हमने वही वाला कॉर्नर को यहाँ से हाथ रख लेना है, और यहाँ ये वाला जो कट लगाया है इस तरीके से आपने इसको ऐसे बिछा देना है, इस तरीके से। ये आपने चौकोर कट करना है। अब आपने इस तरीके से इसका मेजर करना है। यह है 17.5 इंच, तो 17.5 इंच पर आपने यहाँ पर भी इस तरीके से लाइन लगा लेनी है और इसी के ऊपर आपने कटिंग कर लेनी है। ये लीजिए, इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये चीज। अब आपने कोई से भी 2 हिस्से लेने हैं, ये वाले ये वाले, आमने सामने वाले नहीं लेने, साथ में जुड़े हुए लेने हैं। ये 2 ले लें या ये 2 ले लें, ये 2 ले लें या ये 2 ले लें, कोई से भी 2 आपने ले लेने हैं। और इसकी बारीक सी पलटी आपने बाहर की तरफ देनी है। इस तरीके से आपने सारी की इस तरह से पलटी कर लेनी है। अच्छा जी, ये मैंने देखे दोनों ही एक
तरफ मैंने बारीक सी पलटी करके सिलाई लगा ली है और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद अब आपने इस तरफ से, जिस तरफ हमने सिलाई नहीं लगाई, अपनी मर्जी से जिस तरफ मर्जी 1/2 इंच आपने कट कर लेना है। 1/2 इंच कट करने के बाद कोई सा भी, आप ये वाला भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है, जिस तरह से आपने 1/2 इंच को कट किया है आपने वही लेना है। और ये आपका फोल्डर साइड बाहर की तरफ जो आया है ये वाला, इसी तरफ आपने ऐसे कपड़े को करना है। ये आप देख सकते हैं कि ये फोल्ड है और ये फोल्ड नहीं है। आपने इसको एग्जैक्ट रखना है, ये नहीं कि आगे पीछे करना है, नहीं। आपने अब इसके ऊपर 1/2 इंच मार्जिन रखकर सारे में इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से इसकी सिलाई लगा ली है। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने इस तरीके से पकड़ना है और ऐसे खोल लेना है। इस तरीके से खोलने के बाद अच्छे से बिठा लेना है और इस तरह से आपने 1/2 इंच जो आपका सिलाई मार्जिन में दबेगा वहां पर आपने फिंगर रख लेनी है और इस तरीके से आपने इससे ऐसे कर लेना। और आप देख सकते हो कि जो पहली सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हमारी ये वाली सिलाई का एंड होगा, पॉइंट हमारा एक ही बनेगा। अगर आप इस तरह से 1/2 इंच कट नहीं करते तो आपका ये इस तरीके से 1/2 इंच आगे की तरफ ये बढ़ जाता है और ये वाली शेप ये रोंग होती है। जो ये वाली शेप है ये परफेक्ट गुलाब की शेप होती है। सिलाई लगा के आपको बताती हूँ। इसकी सिलाई आपने कैसे लगानी है कि आपने जो ये मार्जिन सिलाई लगाई है इसी के ऊपर आपने इस तरीके से इसको रखना है और ऐसे पकड़ लेना है। अब आपने इस तरफ को आना है और यहाँ पर आपने टांके को अंदर ही छोड़ना है और वापस दोबारा से ऐसे वापस आ जाना है। ये नहीं कि आपने इस तरह से बाहर निकल जाना, वो फिनिशिंग हमारी नहीं होगी और परफेक्ट भी नहीं बैठेगा। इसलिए आप यहाँ से वापस जाएंगे और बाहर कट करके बाहर निकाल लेंगे। अच्छा जी, सिलाई लगाते हुए मैंने ये जो कपड़ा था इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से, यानी कि ऐसा कपड़ा था, इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके ऊपर मैंने सिलाई लगाई है। और जब मैंने इस तरफ को ये कपड़े को कवर किया था ताकि इस तरफ हमारा मार्जिन नज़र ना आए, तो इसलिए मैंने इस तरफ का जो कपड़ा है वो भी अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब इसको मैं सीधा कर लूँगी, कॉर्नर को अच्छे से निकाल लूँगी इस तरीके से और एक दफ़ा इसको देख लूँगी ऐसे। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारी परफेक्ट आगे हैं। अब हमने जो 1 इंच का मार्जिन लिया था वो हमने अप्लाई कहाँ पर करना है, ये देखें जी। अब आपके जो ये वाले 2 हैं सिलाई के मार्जिन आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपने ऐसे उठाने हैं और इस तरीके से इसको सीधा करके बिछा देना है। अब आपने जो 1 इंच का मार्जिन लिया था वो आपने यहाँ पर सिलाई के बाद आपने वही मार्जिन 1 इंच का वो निशान लगाना है। सिलाई के बाद आपने मार्जिन का निशान लगाना है और इसी के ऊपर, बिल्कुल इसी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, इस तरफ भी और ये जो दूसरा मार्जिन है इस तरफ को भी। जो निशान है बिल्कुल इसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अच्छा जी, मैंने इस तरह से इसकी सिलाइयाँ निकाली हैं, ये देख सकते हैं आप। इसका जो ये धागे हैं आपने थोड़े थोड़े से छोड़ देने हैं और 1 पॉइंट का मार्जिन रखकर आपने इसको कट कर देना है। यहाँ पर आपने लाजमी है कि डबल सिलाई ही लगानी है। अब आपने इसको सीधा कर देना है और ये देख सकते हैं कि इस तरीके से इसकी शेप आएगी। ये बहुत ही फिटिंग के साथ ये बैठ जाएगा। और अब आप चाहें तो यहाँ पर जितना आपका कुरान मजीद है आपने इसमें डालना है और वहाँ पर आपने मार्क कर लेना है और यहाँ पर काज करके यहाँ पर बटन लगा लेना है।
आप ये भी कर सकते हैं, टिच बटन भी लगा सकते हैं, और भी कोई एक्टिविटीज आप लोग डोरी वगैरह भी बनाकर लगा सकते हैं। मैं इसमें डोरी लगाऊंगी। डोरी के लिए बेसिक है कि आपने 1 गज कपड़ा, 1 गज लंबा और 1.5 इंच आपने चौड़ा कट करना होता है। इस तरीके से 1.5 इंच चौड़ा और 1 गज आपने लंबा कट करना होता है। अगर आपको लंबी तनी नहीं पसंद तो आपने 36 इंच से 10 इंच को कम कर लेना है, और बाकी आपने 25 इंच 26 इंच आपने इसकी लेंथ को कट कर लेना है। ये देखिए 10 इंच कम कट करके 8 से 9 इंच मैंने कम की है, ज़्यादा कट 10 नहीं की, और 1.5 इंच चौड़ी की है। अब आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, और बूट की सिलाई लगाते हुए इसका भी आपने हाफ करना है। इस तरीके से इसकी एक क्रीज बना लेंगे। क्रीज बनाकर इस तरीके से इसको खोलेंगे, और इसकी डोरी का भी इस तरह से हाफ करेंगे, और इस हाफ के पॉइंट दरमियान के पॉइंट से इस दरमियान के पॉइंट को मिलाएंगे, और किनारे से 1 इंच दूरी का निशान जो हमने लगाया है, उस निशान के ऊपर इसकी हमने सिलाई लगानी है पक्की करके। पक्की सिलाई लगाने के बाद इस तरह से पक्की सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है कि इस तरीके से आपने इसको ऐसे लेकर आना है, और इसके ऊपर आपने डब्बा नुमा 4 से 5 दफ़ा सिलाई लगा लेनी है। और आपने ये जो काम है, ये आपने जिस तरफ उल्टी साइड होगी आपने वो करना है, यानी कि इस गुलाब की उल्टी साइड ये है और फ्रंट सीधी साइड ये वाली है। आपने ये उल्टी साइड में बनाना है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने आगे से इसको इस तरह से बनाकर पलट कर बना लिया है, और इसको यहाँ से भी लगा लिया है। ये हमारे मुकम्मल गुलाब की लुक है। अच्छा जी, गुलाब भी बनाया है और ये कवर भी किया है, और इसी में से मैंने ये एक रुमाल भी बनाया है इतने से साइज में। ये इसलिए बनाया है कि ख़वातीन को मेंसेस के दौरान इस कुरान मजीद को पकड़ना पड़ता है, और कपड़े के साथ वो पकड़ती हैं, तो इसलिए ये रुमाल साथ में बनाया है। और गज एक कपड़े में ये गुलाब रुमाल कवर बनाने के बाद मेरे पास ये एक और गुलाब बनाने का अच्छा खासा कपड़ा बच गया है। ज़्यादा कपड़ा नहीं रहता। ये 9.5 इंच का मेरा 9.5 इंच बाय 14.5 इंच का कुरान मजीद था, जिसमें मैंने रुमाल भी साथ में बनाया है। आपको रुमाल जो है वो लाजमी बनाना चाहिए। इसी के साथ आज की मेरी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट ज़रूर करना है कि आपको इसमें से कितना कुछ हासिल हुआ है। ये लीजिए। फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। कमेंट ज़रूर करना है आपने।